हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं सीमांत लागत क्या है। तो अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल, सीमांत लागत सदैव परिवर्तनशील रहती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। तो सीमांत लागत क्या है? किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ले लेते दूसरी इकाई पर सीमांत लागत। तो दूसरी इकाई की सीमांत लागत निकालने के लिए क्या है? कुल लागत कितनी? 28। तो 28 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 8। तो 8 क्या है? दूसरी इकाई की सीमांत लागत है। तो सीमांत लागत निकालने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। तो MC बराबर है TCN माइनस TCN माइनस 1। दूसरा फार्मूला है डेल्टा TCY में डेल्टा Q। और तीसरा फार्मूला है डेल्टा TFCY में डेल्टा Q प्लस डेल्टा TVCY में डेल्टा Q। यहां पर क्या? डेल्टा TC कुल लागत में परिवर्तन, Y में डेल्टा Q उत्पादन में परिवर्तन। उसके बाद डेल्टा TFC कुल शीतल लागत में परिवर्तन, Y में डेल्टा Q उत्पादन में परिवर्तन। उसके बाद प्लस डेल्टा TVC कुल परिवर्ती लागत में परिवर्तन, Y में उत्पादन में परिवर्तन। तो यहां पर क्या है? आप किसी भी फॉर्मूले से सीमांत लागत निकाल सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर देखते, दूसरी इकाई पर हमने निकाली थी अभी 28 माइनस 20 करके 8। क्या था? दूसरी इकाई की सीमांत लागत। तो यहां पर देखिए डेल्टा TC और डेल्टा Q। तो 28 में से 20 जाएगा, कितना प्राप्त होगा? डेल्टा TC कितना? 8। Y में डेल्टा Q 2 में से 1 जाएगा 1। तो डिवाइड करेंगे तो क्या? 8। तो MC कितना? 8। उसके बाद डेल्टा TFC और डेल्टा TVC, इसको मैं सीधा बता देता हूं। 10 में से 10 जाएगा कितना? 0 प्लस TVC कितना? 18 में से 10 जाएगा कितना? 8। तो MC कितना? 8। तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आपके लिए आसान फॉर्मूला ये रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको MP में भी, MR में भी और MU में भी देखने को मिलेगा। और MC हम अभी कर ही रहे हैं। तो आपके लिए फॉर्मूला सबसे आसान है। तो आइए आगे देखते हैं। ये क्या है? 1 से लेकर 8 तक उत्पादन की इकाइयां। TFC क्या? कुल शीतल लागत जो 10 पर शीतल है। TVC क्या है? कुल परिवर्तनशील लागत। और TC क्या है? कुल शीतल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। और MC क्या? सीमांत लागत। तो यहां पर देखिए कुल शीतल लागत, उत्पादन में वृद्धि होने पर कुल शीतल लागत में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है, यह स्थिर है। लेकिन TVC और TC में वृद्धि होती है। तो एक फर्म की सीमांत लागत पर TFC कुल शीतल लागत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो किस प्रकार पड़ता है? जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती जाती है, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत भी बढ़ती है। किस प्रकार से? प्रारंभ में देखिए यहां पर कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत में घटती दर से वृद्धि होती है। यानी कि कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता है, उसके बाद समान दर से बढ़ता है, उसके बाद कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है, जिसके कारण MC प्रारंभ में घटता है, उसके बाद न्यूनतम और उसके बाद क्या? बढ़ने लगता है, जिसके कारण MC वक्र का आकार अंग्रेजी के अक्षर U की तरह होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। TVC क्या? प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता है, उसके बाद समान दर से बढ़ता है और उसके बाद क्या है? बढ़ती दर से बढ़ता है। तो 10, 18, 24, 28, 32, 38, 42 और 62, 46 और 62। तो यहां पर देखिए 10 में 8 ऐड किया 18, उसके बाद यहां पर देखिए 18 में 6 ऐड किया 24, 24 में 4 ऐड किया 28, 28 में 4 ऐड किया 32,
32 में 6 ऐड किया 38, और 38 में 8 ऐड किया 46, और 46 में 16 ऐड किया कितना 62। तो यहां पर देखिए कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ तो रही है, लेकिन प्रारंभ में यहां पर 8 से कम होकर 6, तो यहां पर क्या तीसरी इकाई तक कुल परिवर्तनशील लागत यहां तक घटती दर पर बढ़ रही है। उसके बाद यहां पर देखिए 4 और यहां पर भी 4, तो यहां पर क्या चौथी और पांचवी इकाई पर यहां पर क्या है समान, यानी कि समान दर से बढ़ रही है। उसके बाद बात करते हैं आगे, 32 से बढ़कर 38, 38 से बढ़कर 46, 46 से बढ़कर 62। तो कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ तो रही है, लेकिन इधर देखिए 6 से बढ़कर 8, 8 से बढ़कर 16, तो इधर क्या है बढ़ती दर से बढ़ रही। तो छठी, सातवीं, आठवीं इकाई पर कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती दर पर बढ़ रही है। इसी प्रकार कुल लागत भी प्रारंभ में क्या है 20 में 8 ऐड करेंगे 28, 28 में 6 ऐड करेंगे 34, 34 में 4 ऐड करेंगे 38, 38 में 4 ऐड करेंगे 42, 42 में 6 ऐड करेंगे 48, 48 में 8 ऐड करेंगे 56, और 56 में 16 ऐड करेंगे कितना 72। तो यहां पर देखिए 8 से कम होकर 6, 6 से कम होकर 4, तो यहां पर भी क्या कुल लागत बढ़ तो रही है, लेकिन प्रारंभ में क्या पहली अवस्था में घटती दर पर बढ़ रही है। उसके बाद यहां पर देखिए 4, 4, इधर देखिए 34 से 38, 38 से 42, तो यहां पर क्या 42 तक चौथी पांचवी इकाई पर कुल लागत समान दर से बढ़ तो रही है, लेकिन समान दर से। उसके बाद देखिए कुल लागत 48, 56, 72 बढ़ तो रही है, लेकिन इधर देखिए 6 से बढ़कर 8, 8 से बढ़कर 16, तो अब क्या बढ़ती दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में क्या ये देखिए 8, 6 कम, और यहाँ पर देखिए 6, 8, 16, तो प्रारंभ में घटती दर पर, और नीचे क्या है तीसरी अवस्था में बढ़ती दर पर बढ़ रहा है। तो यहां पर देखिए प्रारंभ में कुल परिवर्तनशील लागत घटती दर पर बढ़ती है, और कुल लागत भी घटती दर पर बढ़ती है, तो एमसीवी क्या ये देखिए घट रहा है। उसके बाद जब कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत समान दर पर बढ़ती है, तो एमपी क्या है एमपी नहीं एमसी सीमांत लागत क्या है न्यूनतम है। उसके बाद जब कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत बढ़ती दर पर बढ़ता है, तो एमसीवी क्या है बढ़ने लगता है। अब देखिए चित्र में ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को लेना, ओ वाई अक्ष पर सीमांत लागत को लेना है। एमसी क्या है सीमांत लागत वक्र है। तो प्रारंभ में देखिए जब टीवीसी और टीसी घटती दर पर बढ़ता है, तो एमसी क्या 20 से कम होकर 8, 8 से कम होकर 6, तो पहली इकाई पर 20, दूसरी इकाई पर 8, तीसरी इकाई पर कितना है 6। तो यहां तक क्या है जो हमारा एमसी है सीमांत लागत घट रहा है। उसके बाद यहां पर हम नाम लिख लेते ए बिंदु, तो ए पर यहां पर चौथी और पांचवी इकाई पर क्या समान है, तो न्यूनतम है। उसके बाद क्या है न्यूनतम, तो घटते घटते बिंदु पर पहुंचता, तो ये बिंदु क्या न्यूनतम बिंदु है। उसके बाद छठी, सातवीं, आठवीं, तो छठी इकाई पर कितना है 6, सातवीं इकाई पर 8 और आठवीं इकाई पर 16। ये देखिए जब कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ता है, तो सीमांत लागत भी क्या बढ़ने लगता है। ये देखिए ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, जिसके कारण सीमांत लागत अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का हो जाता है। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हमने पता चला बढ़ते समान और घटते प्रतिबल का, तो मैं इसके आधार पर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो आपने जब घटते बढ़ते समान प्रतिफल पढ़े थे, तो वहां पर क्या है यहां पर भी अल्पकाल और वहां पर भी अल्पकाल। तो अल्पकाल में कुछ कारक शीतर और कुछ कारक परिवर्तनशील थे, और जब शीतर कारकों के साथ परिवर्तनशील कारकों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में क्या होता था भूमि को हम ले लेते हैं शीतर कारक और श्रम को ले लेते हैं हम परिवर्तनशील कारक। भूमि क्या थी हमारी वहां पर 5 हेक्टेयर, तो यहां पर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा बस, और वहां पर मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। भूमि क्या है 5 हेक्टेयर पर शीतर, और परिवर्तनशील कारक श्रम को ले लेते 1 से लेकर 5 तक। तो यहां तक क्या है
जो सितर कारकों का कुशल प्रयोग हो रहा है। अगर इससे ज्यादा और श्रमिक आ जाते हैं तो 6 से लेकर 10 तक, तो 5 हेक्टेयर भूमि पर, तो 5 एकम 5 अनुपात 5 दूनी 10, तो 2 हेक्टेयर भूमि। अब 1 हेक्टेयर भूमि पर कितने श्रमिक काम करेंगे? 2 श्रमिक काम करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? अब इन शीतल कारकों का और अच्छा प्रयोग होने लगेगा। तो ऐसे में क्या है, प्रारंभ में जो हमारा टीपी था बढ़ती दर पर बढ़ता है और 10वीं इकाई तक समान दर पर बढ़ता, और ज्यादा श्रमिक आ जाएंगे 11 से लेकर 16 तक। तो ऐसे में क्या होगा, 5 हेक्टेयर भूमि कम और अब श्रमिक क्या 16 ज्यादा हो जाएंगे। और इनका जो अच्छा प्रयोग हो रहा था, आदर्श प्रयोग हो रहा था, ये आदर्श अनुपात अब बिगड़ जाएगा और ऐसे में क्या कुल उत्पाद में घटती दर से वृद्धि होगी। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा। बस मैंने आपको ये इसलिए समझाया क्योंकि इसके कारण ही MC वक्र अंग्रेजी के अक्षर U आकार का होता है। तो देखिए किस प्रकार से, जब TP बढ़ता है तो आपने देखा था MP क्या यहां तक बढ़ता है, उसके बाद MP घटने लगता है, फिर शून्य और फिर ऋणात्मक, या क्या MP। तो जब TP बढ़ती दर से बढ़ता तो MP भी बढ़ता है, तो यहां तक MP बढ़ता है। किसके कारण? बढ़ते प्रतिबल के कारण। जब TP समान है, तो जब TP समान दर से बढ़ता है तो MP क्या घटने लगता है, और जब TP घटने लगता है तो MP क्या है? घटने लगता है। यहां पर शून्य, उसके बाद ऋणात्मक। तो किसके कारण घटता है? घटते प्रतिबल के कारण MP घटने लगता है। लेकिन यहां पर देखिए TP 1 से लेकर 5 इकाई तक क्या था? बढ़ती दर से बढ़ता, फिर 6 से लेकर 10 इकाई तक समान दर से, फिर 11 से 16 इकाई तक। ये मैंने आपको बढ़ते घटते समान प्रतिबल में अच्छी तरह से समझाया। लेकिन यहां पर क्या उल्टा है, TC की बात करते हैं। TC प्रारंभ में क्या 8, 6, 4, तो ये क्या घटती दर से पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में क्या समान दर से बढ़ता, और तीसरी अवस्था में क्या है? बढ़ती दर से बढ़ता। तो क्या है? TP और TC एक दूसरे के विपरीत है, तो इनमें विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है, जिसके कारण जो मैं आपको समझाना चाह रहा था अब वो देखिए, जिसके कारण MP और MC में भी विपरीत संबंध होता, उल्टा संबंध होता। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं, ये देखिए यहां पर मैं MP को उल्टा कर देता हूं, ये इस प्रकार से। जो ये हिस्सा था ये क्या इधर, और ये वाला हिस्सा कहां पर है? यहां पर। तो बढ़ते प्रतिबल के कारण क्या है? MP बढ़ रहा था, लेकिन अब बढ़ते प्रतिबल की बात करें तो MC क्या है? घटने लगता है। यहां पर समान, उसके बाद घटते प्रतिबल के कारण MP क्या घटने लगता था, लेकिन घटते प्रतिबल के कारण MC क्या है? बढ़ने लगेगा, क्योंकि MC और MP एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पर हमें पता चला लागत और उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है। तो भी यहां पर देखिए, जब MP बढ़ता है, क्या है? बढ़ता, तो बढ़ते प्रतिबल के कारण MP बढ़ता है। लेकिन अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हमारा MC नीचे की ओर गिरने लगता है। उसके बाद A बिंदु पर क्या है? समान। उसके बाद A बिंदु के बाद ऊपर की ओर उठने लगता है, किसके कारण? घटते प्रतिबल के कारण। तो प्रारंभ में MC क्या है? बढ़ते प्रतिबल के कारण नीचे गिरता है, घटने लगता है। उसके बाद समान प्रतिबल के कारण समान, उसके बाद MC घटते प्रतिबल के कारण बढ़ने लगता है, जिसके कारण यह अंग्रेजी के अक्षर U के आकार का हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के अक्षर U के आकार का होता है, जो प्रारंभ में क्या है? नीचे की ओर गिरता, प्रारंभ में कम होता है, उसके बाद क्या समान होता है, और उसके बाद क्या है? बढ़ने लगता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के अक्षर U के आकार का होता है। ये देखिए किसके? अंग्रेजी के अक्षर U आकार का, क्योंकि TVC और TC प्रारंभ में क्या घटती दर से बढ़ रहे, उसके बाद समान दर से, उसके बाद क्या बढ़ती दर से, जिसके कारण MC क्या प्रारंभ में घटता है, तो ये क्या प्रारंभ में घट रहा है। उसके बाद MC क्या यहाँ पर समान, तो यहाँ पर क्या न्यूनतम है। उसके बाद MC क्या बढ़ने लगता है, तो MC क्या है यहाँ पर
बढ़ने लगता है, जिसके कारण अंग्रेजी के अक्षर यू आकार का हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।